नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आज अपन से अंदर टैली प्राइम के अंदर जो परचेज बिल की एंट्री होती है वो कैसे होगी। और परचेज में भी क्या है कि 2 से 3 टाइप के बिल आते हैं। मान लीजिए किसी पर 2 तरह का टैक्स लगा हुआ है, किसी पर सिंगल टैक्स लगा हुआ है। स्टॉक आइटम वैसे से अपन एंट्री करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और आगे से आगे हमारी जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक आती रहे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम परचेज पर आते हैं। तो परचेज होती है अपनी क्रेडिट और सेल होती है अपनी डेबिट। ठीक है, सेल का जब अपन पेमेंट करते हैं, परचेज का जब अपन पेमेंट करते हैं तो उसका पेमेंट वाउचर में पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्रेडिट के अंदर बैंक या कैश आ जाता है। सिंपल ही। तो अभी अपन समझेंगे कि परचेज होती कैसे एंट्री और परचेज की एंट्री अपन को करनी कैसे। तो सबसे पहले मान लीजिए सबसे पहले ये परचेज वाउचर होता है। ठीक है, अपन इसको कंट्रोल एज करेंगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ रहता है अकाउंटिंग इनवॉइस, और एक होता है आइटम इनवॉइस, एक होता है एज ए वाउचर। तो आइटम इनवॉइस का मतलब होता है अगर अपने पास में कोई क्वांटिटी वाला बिल है तो अपन इसको यहाँ पर आइटम इनवॉइस पे करेंगे, फिर कंट्रोल एज करेंगे। अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब होता है, एक सेकेंड, अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब होता है अपने पास में कोई सर्विसेज का बिल है, सर्विसेज से रिलेटेड कोई बिल है, या फिर एक बिल के ऊपर 2 तरह के टैक्स लगे हुए हैं उससे रिलेटेड कोई बिल है। ठीक है, फिर कंट्रोल एज करेंगे। और यहाँ पर होता है मान लीजिए अपने कंपनी के अंदर कोई रिपेयर मेंटेनेंस संबंधित या फिर कंज्यूमेबल ऐसा कोई बिल आता है अपने, जिसकी अपन को इनपुट क्लेम करनी है बट एंट्री परचेज में करनी है, परचेज में काउंट होना चाहिए। तो अपने इसके लिए तो अपन तीनों में आपको एक एक एंट्री करके दिखाएंगे कैसे होगी। सबसे पहले अपन कंट्रोल एज दबा के आइटम इनवॉइस वाली कर लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। मान लीजिए 10 नंबर बिल है अपने पास में कोई परचेज का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि परचेज का बिल और सेल का बिल कैसे पता लगता है। कि हमेशा याद रखिए कि आपसे पूछ लिया जाए किसी इंटरव्यू के अंदर बिल दिखा करके ये सेल का है या परचेज का है, तो आपको सबसे पहले जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो उस कंपनी का आपको नाम देखना है। और हमेशा याद रखिए कि अगर सेल का बिल है तो अपना अपना जो नाम है वो ऊपर आएगा और जो बायर का नाम है वो नीचे आएगा। और इसी का अपोजिट हो जाएगा, अगर कंपनी का नाम अपना नीचे है बायर के अंदर और जो सामने वाली कंपनी उसका नाम सेल मतलब ऊपर जो फ्रंट में है जो मेन है, तो वो परचेज का बिल हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल ही। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे अपन। देखो यहाँ पर आती है एक डेट और यहाँ आती है दूसरी डेट। इन 2 डेटों का मतलब क्या होता है आपको यह याद रखना है। जैसे मान लीजिए परचेज अपने ने यहाँ की जगह कोई दिल्ली से ली हुई परचेज है तो दिल्ली का बिल होगा तो एक दिन बाद ही आएगा अपने पास में यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को एक दिन बढ़ा के डालना है और यहाँ पर सेम डे डालना है, मतलब जो बिल के ऊपर जो एक्चुअल डेट है परचेज की जो डेट है वो, और यहाँ पर एक दिन बढ़ा के या 2 दिन बढ़ा के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जितनी दिन में आपको लगता है गाड़ी वहाँ से आ सकती है। बिल नंबर सप्लायर का इनवॉइस नंबर, मतलब जो सप्लायर का बिल है उस पर जो इनवॉइस नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पार्टी का नाम, कोई भी मैं पार्टी का नाम ले लीजिए, मतलब मान लीजिए शर्मा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर अपन एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट का, और यहाँ पर अपन लिखेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पर जीएसटी के रेट लगा सकते हैं अपन, स्पेसिफाइड डिटेल्स वैसे इंटर, अगर सर्विस है तो सर्विस, गुड्स है तो गुड्स। आइटम क्रिएट कर लीजिए, कोई भी आइटम क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए फोन का जो है अपन लेजर क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम। यहाँ पर भी आप चाहो तो टैक्स लगा सकते हो, चलेगा।
यहाँ पर मान लीजिए 10 मोबाइल अपन ने परचेज किए, 15,000 पर मोबाइल, 1.5 लाख रुपए की। यहाँ पर आपको याद रखना है जब परचेज की एंट्री होगी तो यहाँ पर इनपुट आएगी, ठीक है, टैक्स नहीं आएगा। टैक्स यानी कि आउटपुट जो होता है वो परचेज के बिलों में आता है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड सीजीएसटी कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं आई है, मतलब अपन ने या तो कोई कंपनी बनाने में कमी छोड़ी है या फिर लेज़र बनाने में कोई कमी छोड़ी है, इसलिए क्या होता है ना कई केसेस में ऑटोमेटिक जीएसटी नहीं आती, ऐसा भी होता है कभी कभी। इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं कहाँ पर अपन ने कमी छोड़ी है, तभी पता लगा लेते हैं। फिल्टर के फिल्टर में आएंगे, यहाँ पे सब ओके है। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा। F12 देखिए यहाँ पर जीएसटी पर आएंगे ना अपन, यहाँ पर अपन कई केसेस में कई बार कोई एरर आ जाते हैं, इस वजह से जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं लेता है। परचेज अकाउंट मोबाइल 10 15,000। हमसे कोई गलती है कि होगी बनाने में, इस वजह से टैक्स नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर इस जगह पर एरर आ रहा था, शर्मा इंटरप्राइजेस पे अपन ने एरर हटा दिया तो देखो ऑटोमेटिक जीएसटी आ गई। ये क्या है, थोड़ा सा भी कोई भी एरर होगा तो ये लेगा नहीं जीएसटी, आपको इसके एरर चेक करने पड़ेंगे, इसके बाद लेगा। देखो हो गई ना ऑटोमेटिक जीएसटी, जैसे हमने एरर चेक किया वहाँ पे अपन ने क्या करा, रेगुलर में डाल दिया था, फिर अनरजिस्टर्ड में डाल दिया, वापस रेगुलर में डाला, अपने आप जीएसटी जाके, ठीक है। ये कंट्रोल लेकर के सेव कर दो, तो ये न्यू अगेंस्ट ऑन अकाउंट सेव। अब दूसरा बिल एंट्री करते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस पे। अकाउंटिंग इनवॉइस पे आप जैसे आओगे यहाँ पे F12 प्रेस करना है, एक सेकेंड, F12। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आपको ये वाउचर का उपयोग करो नहीं करो, आइटम इनवॉइस पे आप एंटर करोगे ना तो यहाँ पर आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज द कॉमन लेजर, उसको ये नो कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको वही सेम क्राइटेरिया अपनाना है, कैश लेना है चाहे पार्टी का नाम ले लेते हैं, शर्मा इंटरप्राइजेस ही ले लेते हैं, इसी से अपन परचेज ले लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल ले लेते हैं अपन, मान लीजिए 10 पीस, वापस से सेम वही 15,000। अब यहाँ पर जैसे आप आओगे ना तो फिर ये आपसे पूछेगा कि आप ये जो परचेज ले रहे हो कितने % में ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको भले एक लेजर नया क्रिएट कर लो अभी सीखने के लिए। परचेज जीएसटी मान लीजिए 12% में ले रहे हैं अपन, ये वाला जो बिल है, तो यहाँ पर आएगा परचेज अमाउंट। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे देखो अभी 9,000 ले ली इसने ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ये जो बिल है ना, ये ऐसा बिल है जो मतलब यहाँ पर तो टैक्स ना लेके यहाँ पर ये यहाँ से कैलकुलेट करता है टैक्स, यहाँ से नहीं उठाता। ये मतलब एक बिल पर जब 2 तरह के टैक्स लगे हुए आ जाएं तब काम आएगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए इंटर प्रेस किया आपने, अब ये जो फ़ोन थे ये तो थे 12% में, अब जो अपन फ़ोन ले रहे हैं 15,
ये है 18%। तो यहाँ पर अपन 18 वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ये वाला 18 वाला ऊपर वाला, इसको सेव कर दो। देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेगा दोनों की। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब आ जाते हैं अपन तीसरे वाले पे, एज ए वाउचर। ये किस काम में आता है? यहाँ पर ये ऐसा बिल है जो मतलब अपन को लेना तो है, बट अपन को यहाँ पर जो मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, मान लीजिए कोई रिपेयर मेंटेनेंस या फिर कंज्यूमेबल कोई हुआ है, उसकी अपन को इनपुट क्लेम करनी। तो मान लीजिए शर्मा इंटरप्राइजेज ही ले लीजिए। शर्मा इंटरप्राइजेज से अपन ने कोई रिपेयर मेंटेनेंस का सामान लिया है 10,000 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगा, परचेज अकाउंट रखना है सेम वही। यहाँ पे जीएसटी मत लगाना, ऑटोमेटिक आई जाएगी। कंट्रोल है, यहाँ मान लीजिए 8,000 और यहाँ पर इनपुट 1,000 मान लीजिए। जीएसटी इनपुट, ये देखिए इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। अब जब अपन इसका पेमेंट देंगे तो ये पार्टी क्या हो जाएगा? पार्टी अकाउंट डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। सेम अपोजिट ही होगा और कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर एज ए वाउचर में जब भी रिपेयर मेंटेनेंस कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल का मतलब होता है अपनी जो फैक्ट्री के अंदर जो माल रॉ मटेरियल बन रहा है उसमें जो लागत लग रही, मतलब वो जो सामान लग रहा है वो सारे कंज्यूमेबल। और रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री के अंदर कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस संबंधित कोई भी काम हुआ है तो वो रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। मैंने आपको तीनों वाउचरों की एंट्री बता दी। परचेज के अंदर एक बिल पर 2 तरह के टैक्स लगे हो तब भी, रिपेयर मेंटेनेंस कंज्यूमेबल की कोई इनपुट क्लेम करनी है अपन को तब भी, मतलब तीनों वाउचरों के अंदर कैसे कैसे आपको एंट्री करनी है तीनों। तो कंट्रोल लेकर के सेव करोगे। अब यहाँ पर आप बैलेंस शीट पर जाओगे ना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो परचेज अपन ने कितने रुपए के लिए, 12% वाले कितने लिए, 18% वाले कितने लिए, रिपेयर मेंटेनेंस कितना, यहाँ पर पूरा आपको व्यवस्थित दिखा देगा। कहाँ पर? यहाँ पर। और अपना जो नेट लो, अपना जो फ़ोन का जो स्टॉक है वो दिखा रहा है यहाँ पर जो अपने लिया है इन दोनों से, ठीक है।